बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम ब्रीफ रिव्यू ऑफ पीएन जंक्शन एंड इट्स करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। चैप्टर 18 हमारा स्टार्ट हो चुका है एंड उसमें सबसे पहले हमने पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ना है। PN junction is formed when a crystal of germanium or silicon is grown in such a way that one half of its doped with trivalent impurity। मतलब एक क्रिस्टल होता है ना सिलिकॉन या जर्मीनियम का, उसको इस तरह से करना कि उसका वन हाफ एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से डोप किया जाए तो वो पी टाइप बन जाता है, और दूसरा हाफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से डोप किया जाए तो वो एन टाइप बन जाता है। ठीक है जी। तो एन टाइप को हम एन टाइप इस वजह से कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और एन टाइप के ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होता। और पी टाइप को हम पी टाइप इस वजह से कहते हैं कि इसमें होल्स एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये पी एंड एन जंक्शन बन जाते हैं, जब इन दोनों से करीब लाया जाता है, इन दोनों के साथ अटैच किया जाता है, तो बिकॉज ऑफ द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज इनटू द पी टाइप रीजन। ठीक है। एंड सिंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पी टाइप रीजन में आ चुके हैं तो पीछे यहाँ पे होल्स बन जाते हैं। ठीक है। तो डिफ्यूजन होती है। अब कहता है कि जो जंक्शन होता है इसके क्रॉस एक छोटा सा रीजन होता है, नैरो सा रीजन होता है जहाँ पे कोई चार्जेस प्रेजेंट नहीं होते, तो इस रीजन को हम डिप्लेशन रीजन कहते हैं। ठीक है। तो इस रीजन को डिप्लेशन रीजन कहते हैं। और इसकी डायग्राम जो बुक में है वो इस तरह से है कि ये एन टाइप है, इसमें इलेक्ट्रॉन एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। ये पी टाइप है, इसमें होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। जब ये जंक्शन बनता है तो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज इनटू द p type region as this is shown and since electrons यहाँ पे आ चुके हैं तो यहाँ पे पीछे पॉजिटिव आयंस बन, जारी बात है इलेक्ट्रॉन अगर एक एटम को छोड़ के चला जाता है तो वो एक पॉजिटिव आयन बन जाता है। और ये जो रीजन होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको डिप्लेशन रीजन कहते हैं। ये जो है रीजन यहाँ से यहाँ तक ना, ये डिप्लेशन रीजन है और मींस कि ये एक समझ लो एक स्टेप है, एक बैरियर है। अगर इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ से यहाँ पे जाना है या होल्स ने यहाँ से यहाँ पे जाना है तो दे हैव टू क्रॉस दिस बैरियर, दे हैव सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू क्रॉस दिस बैरियर। ठीक है। अब अगर तो क्रिस्टल सिलिकॉन का है तो 0.7 वोल्ट का ये बैरियर होगा, और अगर क्रिस्टल जो है वो किसका है, जर्मीनियम का है, तो 0.3 वोल्ट का ये पोटेंशियल बैरियर होगा। ओके। तो फिर अब हम पढ़ते हैं दो तरह के हमारे पास। ये आपने बात समझ लेनी है कि यहाँ पे एक शुरू में जो ही बनता है तो डिफ्यूजन की वजह से यहाँ पे एक चार्जेस डिफ्यूज़ होते हैं, लेकिन सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्जेस के डिफ्यूज होने के बाद मज़ीद अगर इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ से इधर जाना है तो फिर दे हैव सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू क्रॉस द बैरियर। ठीक है। ये देखें, ये ग्राफ है ना, तो यहाँ पे कहता है कि इधर भी मतलब, लेकिन जो ही बैरियर का हिस्सा आता है यहाँ से यहाँ तक जो बैरियर का हिस्सा आता है, अब उसने ग्राफ को ऊपर उठा दी, तो यहाँ से इसका यही मतलब है कि अब चार्जेस के पास एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो इसको क्रॉस करें। पोटेंशियल इज़ व्हाट, एनर्जी। अच्छा जी। तो ये जो जंक्शन होता है इसकी दो तरह से बाइसिंग होती है। बाइसिंग का मतलब होता है बैटरी के साथ अटैच करना। तो दो तरह की इसकी बाइसिंग होती है, एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, एक होती है रिवर्स बाइसिंग। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ अटैच करते हैं और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ अटैच करते हैं। ठीक है। तो अब ये जो है ना, ये जो करंट की डायरेक्शन शो की हुई है, दिस इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज़ अ कन्वेंशनल करंट। ओके। ठीक है। तो व्हेन द एनर्जी, देखें अभी हमने बाइसिंग कर दिया ना, तो अब यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस इधर आना शुरू हो जाते हैं और यहाँ से नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो एन टाइप में आना शुरू हो जाते हैं। तो एक्सेस ऑफ नेगेटिव एक्सेस ऑफ पॉजिटिव शुरू हो जाते हैं, तो ये एक दूसरे को ना यहाँ पे आगे की तरफ पुश करते हैं, जिसकी वजह से जो बैरियर है डिप्लेशन रीजन का जो बैरियर तो वो नैरो होना शुरू हो जाता है। नैरो होना शुरू होने का मतलब ये होता है कि अब इसकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स ईजिली यहाँ से यहाँ पे मूव कर जाते हैं। जो ही इलेक्ट्रॉन्स इस जंक्शन को क्रॉस करते हैं तो करंट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। कितने मिली एम्पेयर का करंट प्रोड्यूस होता है, सब मिली एम्पेयर का करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है। ये देखो जैसे यहाँ पे इसने यहाँ पे शो किया हुआ है ना कि 0 से 3 वोल्ट यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स गए तो जब जंक्शन के अंदर करंट पैदा हो तो वो मिली एम्पेयर में शो। ये आपने याद रखना है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में मिली एम्पेयर में करंट जो है वो फ्लो करता है। द वैल्यू ऑफ करंट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट बाइसिंग वोल्टेज। ठीक है। मतलब जारी बात है, अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे तो करंट की वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी, लेकिन उसका यूनिट मिली एम्पेयर में ही होगा। अब जारी बात है, यहाँ पे करंट है तो रेजिस्टेंस भी होगी, तो कितने जो रेजिस्टेंस है फॉरवर्ड बाइसिंग जंक्शन की वो ये होती है। आपको पता है कि R इज़ इक्वल टू V बाई आई होता है, तो यहाँ पे जो कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है तो वो VF बाई IF है। ठीक है।
फिर दूसरा वाला रिवर्स बायस। अच्छा, इसका अगर आप लोग ग्राफ देखो, फॉरवर्ड बायस का ग्राफ देखें तो वो कुछ इस तरह से होता है। ये करंट है, ये वोल्टेज है। तो आप देखें शुरू में जब 0.1 वोल्ट दिया, 0.2 दिया या 0.3 दिया, तो उस टाइम जो है वो कोई करंट नहीं था, क्योंकि जंक्शन का जो बैरियर था वो 0.3 वोल्ट एनर्जी का था। लेकिन जो ही 0.3 वोल्ट की एनर्जी से ज़्यादा का जब हमने वोल्टेज दिया तो क्या शो हुआ, तो करंट जो है वो एकदम से इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, और वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। ठीक है, तो फिर मैक्सिमम तक पहुँच गया। इसी तरह से अगर यहाँ पे तो ये जर्मीनियम का लगा हुआ होगा क्रिस्टल, अगर सिलिकॉन का लगा हुआ होता तो फिर 0.45 पे भी ये ना कोई भी करंट देता, लेकिन जो 0.7 वोल्ट से ज़्यादा का आप पोटेंशियल देते तो ये करंट की पीक नज़र आती। ठीक है, तो मतलब अपना हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है ना, उस लिमिट से अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो ये करंट आएगा। सिमिलरली जो रिवर्स बाइसिंग होती है ना, उसमें क्या होता है कि हम पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ अटैच कर देते हैं और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ अटैच कर। अब जिसके अंदर जितने भी होल्स हैं वो बिकॉज ऑफ द नेगेटिव पोटेंशियल ये यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट हो जाता है ना, यहाँ पे पॉजिटिव, तो सारे होल्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं और सारे नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो, जिसकी वजह से जो डिप्लेशन लेयर होता है, रीजन होता है, इसकी विड्थ बढ़ जाती है। जब विड्थ बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि इसकी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब ये देखें उसने यहाँ पे शो किया है, लेकिन इसमें भी मतलब 100% तो हम नहीं कह सकते कि करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं करता है, लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो करता है, दैट इज़ इन माइक्रो एम्पेयर। ठीक है, और जो आप इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करो तो ग्राफ भी इसका ऐसे होता है। ये देखें, ये रिवर्स बाइसिंग का ग्राफ है ना, तो मतलब कि करंट जो है वो थोड़ा सा शुरू में इंक्रीज़ हुआ, थोड़ा सा माइक्रो एम्पेयर, इतना ज़्यादा नहीं होता। आपने वोल्टेज 5 वोल्ट किया, करंट में कोई इंक्रीज़ नहीं है। 10 वोल्ट किया, करंट में कोई इंक्रीज़ नहीं है। 15 किया, नो इंक्रीज़। 20 किया, नो इंक्रीज़। 25 किया, नो इंक्रीज़। लेकिन अगर आपने फिर भी मज़ीद अगर इंक्रीज़ किया तो ज़ाहिर बात है डिवाइस की एक लिमिट होती है, वो रीच हो जाएगी और डायोड इतना गर्म हो जाएगा कि वो ब्लॉक हो जाएगा और एकदम से बहुत ज़्यादा करंट जो है वो फ्लो होगा, जिसकी वजह जिसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं, उसके बाद डायोड ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो यही होता है। ठीक है, तो रिवर्स बाइसिंग में बहुत स्मॉल अमाउंट का इन माइक्रो एम्पेयर्स करंट फ्लो करता है। मतलब आप जितना मर्जी वोल्टेज बढ़ाते जाओ, करंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करंट ने उतना ही रहना है। लेकिन ख़ास लिमिट से बढ़ाओगे तो डिवाइस ख़राब हो जाएगी और करंट जो है वो ज़ाहिर बात है फायर का खर्चा होता है और डायोड के डैमेज होने का खर्चा होता है। ठीक है, तो ये जो होता है, दिस इज़ अ सिंबल फॉर पी एन जंक्शन, यू हैव टू मेमोराइज दिस, यू हैव टू मेमोराइज दिस ग्राफ्स आल्सो एंड रीड ऑल दीज things. You have to write this in your answers. Okay, thank you for watch the video.